जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि एसएसबी की तरफ से 914 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है और बहुत सारी वैकेंसी और भी निकाली गई है। आप सभी जानते हैं 1656 कुल वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन किसी में आईटीआई चाहिए, किसी में डिप्लोमा चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें केवल अगर आप 12th पास कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। हाइट कितनी चाहिए या चेस्ट कितना होना चाहिए, आपका फिजिकल कितना होगा, पूरी इंफॉर्मेशन इस भर्ती के बारे में आप सभी को मिल जाएगी। और ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशन रेगुलर आपको सबसे पहले मिलते रहें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पे भी बहुत सारी जॉब के अपडेट आप सभी को रेगुलर वहां पे मिलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आगे आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी रहेंगी, टोटल यहाँ पे जो पोस्ट की संख्या है वो है आपकी टोटल यहाँ पे 914, जो कि हेड कांस्टेबल के लिए निकाले गए हैं, जिसमें से कुछ वैकेंसी के लिए तो आईटीआई डिप्लोमा चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो वैकेंसी है जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा वैकेंसी 12th पास से निकाली गई हैं। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक आप ऐसे मत पूछना कि मैं नागालैंड से हूं, अप्लाई कर सकता हूं, नहीं कर सकता, मेघालय से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टेट का कोई यहाँ पे बैरियर नहीं है। साथ ही में ये वैकेंसी जो है आपकी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। योग्यता अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और पोस्ट आपकी रहेगी हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल कौन से डिपार्टमेंट में रहेगा वो भी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले देखिए, मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं। तो ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जारी किया गया है। वैकेंसी सर्कुलर यहाँ पे जारी किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल मैकेनिक, हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड और हेड कांस्टेबल वेटनरियन, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन इन ग्रुप सी नॉन गैजेट वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो आप सभी देख सकते हैं, पूरी और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे दी गई है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। तो टोटल आपको वैकेंसी भी यहाँ पे दी गई है। टोटल 914 वैकेंसी है। 15 वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन में निकाली गई है, 296 आपकी मैकेनिक वाले में निकाली गई है, 2 वैकेंसी आपकी स्टीवर्ड में निकाली गई है, वेटरनरी में 23 वैकेंसी निकाली गई है और कम्युनिकेशन में निकाली गई है 578। तो यहाँ पे मैं आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन अभी आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं एज क्राइटेरिया के बारे में, तो आपका जो एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो होना चाहिए 18 से 25 साल, ठीक है। और इसके लिए जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी वो इसकी लास्ट डेट से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल एंड ईजी रहेगा। यहाँ पे पीएसटी एंड पीईटी रहेगा। पीएसटी एंड पीईटी के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और फिर इसके बाद आपका डीएमई एंड आरएमई यानी कि जो मेडिकल होता है वो होता है। अगर मेडिकल में कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है तो रिव्यू मेडिकल भी अपना यहाँ पे करवा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो देखिए, क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उन सभी वैकेंसी की क्वालिफिकेशन आपको दी गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए या 1 ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन आपने पास कर रखा है तो इसमें आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। यहाँ पे एक वैकेंसी ऐसी है जिसके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है, वो है आपकी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन। टोटल यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टोटल 578 यानी कि 578 आपकी वैकेंसी है, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी है। इसके लिए एज क्राइटेरिया है 18 से 25 साल। अब इसमें आपको बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 पे इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट यहाँ पे आप सभी को दिया गया है इन द साइंस विद द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड द मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे क्लियर आप सभी के लिए बोला गया है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट अगर आप हैं और अगर आपने पीसीएम में अगर अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल 12वीं योग्यता यहाँ पे आपसे मांगी गई है, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं मांगा गया है। अगर आपके पास ये नहीं है और अगर दूसरी किसी क्वालिफिकेशन से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ये वाली वैकेंसी आपकी 12th पास विद पीसीएम अगर आपके पास है, सॉरी पीसीएम
यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लियर यहाँ पे मेंशन है, तो सारी चीजें आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं और आगे आप सभी को इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए अभी तक क्या है कि इसकी हाइट, चेस्ट वगैरह में काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा था, बहुत सारे कैंडिडेट ने अलग अलग इन्फॉर्मेशन देखी होगी, लेकिन मैं आपको ये जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जो इनकी रूलिंग है, यानी कि एसएसबी के जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो समय समय पे जिनमें बदलाव होते रहते हैं, नियमावली जो होती है जिसके तहत भर्ती होती है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। आप सभी को बता दें कि इससे पहले जो भर्ती करवाई गई थी वो 2016 में भर्ती हुई थी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें टोटल 872 पद निकाले गए थे और उसमें आपके एसआई, एएसआई एंड आपके हेड कांस्टेबल के पद शामिल थे। ठीक है, इन तीनों की वैकेंसी निकाली गई थी, टोटल 872 पद थे, वो देख सकते हैं। ये 2016 में भर्ती निकाली गई थी, फिर 2018 में नियमावली में कुछ चेंजेस किए गए, और नियमावली में चेंजेस में आप सभी को बता दूं कि पहले हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करने का जो एज क्राइटेरिया था वो था 18 से 23 साल। ठीक है, 18 से 23 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, साथ ही में 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे विद आईटीआई। तो यहाँ पे 10th पास मांगा जाता था और आईटीआई आपके पास होना चाहिए, और 18 से 23 साल उम्र क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन 2023 में इसकी नियमावली आती है और उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, अमेंडमेंट किए जाते हैं, जिसमें आपकी उम्र सीमा को बढ़ा दिया जाता है और 18 से 25 साल आपकी उम्र सीमा को कर दिया जाता है। साथ ही में ये 12th विद आईटीआई का जो प्रोसेस था क्वालिफिकेशन का, इसे खत्म करके 12th विद पीसीएम यहाँ पे कर दिया जाता है। साथ ही में अगर आपके पास 3 ईयर का अगर डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 2018 में ये बदलाव होते हैं, बाकी का किसी भी चीज में कोई बदलाव नहीं होते, यानी कि आपकी हाइट वगैरह जो है एज इट यहाँ पे रही थी। अब देखिए हाइट की अगर मैं बात करूं तो आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 2016 का नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एसएसबी की जो रूलिंग है वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं, आप सभी को क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 2018 में जब इसमें बदलाव हुए थे तो उसमें सारी चीजें ऑलरेडी दी हुई होती हैं। आप सभी को पता है कि अगर कोई बदलाव होता है उसका एक गैजेट जारी होता है, यानी कि भारत का जो राजपत्र होता है वो जारी होता है, और उसमें इसकी पूरी तमाम योग्यताएं जो होती हैं वो दी हुई होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि अगर कुछ बदलाव होते हाइट वगैरह में, जैसा कि बहुत सारे अभी हेड कांस्टेबल में आपको देखने के लिए मिलता है 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, बट अगर ऐसा कोई बदलाव होता तो भारत का राजपत्र यानी कि गैजेट जारी होना चाहिए था जिसमें इसका बदलाव होता। लेकिन फिर भी अगर कुछ बदलाव होते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तक के लिए जो इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा अवेलेबल है ऑफिशियल, उसके अकॉर्डिंग आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन में अप्लाई करते हैं, संचार वाली भर्ती में, चाहे एसआई के लिए, चाहे कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए, एएसआई के लिए, तीनों के लिए 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, एसटी कैंडिडेट की 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर, और अदर जैसे कुमायूं, गढ़वाली वगैरह हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए। चेस्ट की अगर बात करें तो देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी 80 से 85 सेंटीमीटर, एसटी कैटेगरी है 76 से 81 सेंटीमीटर, और अदर कुमायूं, गढ़वाली, गोरखस वगैरह जो रहेंगे उनके लिए 78 से 83 सेंटीमीटर। तो ये रहता है आपका पीएसटी एज पर द डिटेल, और जो भी आपका ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये है। क्योंकि इसका डिटेल नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यही डिटेल आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर भी अगर कुछ बदलाव होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, यहाँ आप भी उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी यही हाइट है ऑफिशियली, बाकी का मैं अपने मन से आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं। इसके अलावा आ जाते हैं आपका पीटी। तो यहाँ पे आपका फिजिकल भी कंडक्ट होता है, और फिजिकल में जो आपका कंडक्ट होता है वो होती है आपकी रनिंग। मेल कैंडिडेट की 3.2 किलोमीटर की रनिंग 14 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 9 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। फिजिकल में कुछ बदलाव संभव है तो वो भी आपको देख लेने हैं। बाकी का जो 2016 में जो नोटिफिकेशन आपका आया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इतनी ही रनिंग आपकी ली गई थी और इतना ही समय आपको दिया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए रिटन एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में मैं बात करूं तो इसके बारे में ये अपडेट है कि इसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो 2016 वाली जो भर्ती थी उसमें 2 एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट हुए थे, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। तो इस तरीके से पेपर आपके कंडक्ट हुए थे। बाकी का पहला पेपर सेम था, इसके अलावा दूसरा जो आपका हुआ था वो टेक्निकल नॉलेज का था, तो वो भी पेपर वहां पे कंडक्ट हुआ था। तो 2016 वाली भर्ती में 2 पेपर कंडक्ट हुए थे, लेकिन यहाँ पे इस बार उम्मीद है कि रिटन एग्जामिनेशन के लिए केवल आपका एक कॉमन पेपर ही
होगा, जिसमें आपका जैसे कि जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल हिंदी और इंग्लिश में से एक, यानी कि टोटल यहाँ पे 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसके 25-25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। साथ ही में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रह सकती है। अगर मैं बात करूं मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो 50% जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड द एक्स सर्विसमैन, और 45% जो मार्क्स रहेंगे वो एससी एंड एसटी के लिए रहेंगे। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी बनेगी यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन में जो मार्क्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग। साथ ही में अगर आप अनअकैडमी पे तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए 20% की ऑफ चल रही है, तो आप सभी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे 2559 यानी 640 रुपए सेव कर सकते हैं। साथ ही में 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको कुल 1759 रुपए में मिल जाता है, 440 रुपए सेव कर सकते हैं। और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 1279 रुपए यानी 320 रुपए यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और ये ऑफर आपके लिए 13 मई तक वैलिड है, तो फटाफट से जाके इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड आपको इसके लिए यूज करना होगा AVA10, ये वाला कूपन कोड आपको यूज करना है। आप किसी भी डिफेंस कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे सैलरी पे स्केल के बारे में बात करें तो हेड कांस्टेबल की 25,500 से लेके 81,100 रुपए यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की तो एप्लीकेशन फीस आपको 100 रुपए पे करनी होगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। बाकी का अगर आप फीमेल, एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म रहेगा, कोई भी आपको एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। ऑनलाइन अप्लाई डेट के बारे में बात करें तो देखिए इसका शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया। उम्मीद यह है कि मई में लास्ट तक आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और जून 2023 आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो ये प्यारे बच्चों पूरी इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। हर एक डेटा को ऑफिशियली डेटा को लिया गया है, जो भी एसएसबी की वेबसाइट पे अवेलेबल है या एसएसबी के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन अपडेटेड है उसके द्वारा मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है। सबसे ज्यादा बच्चे जो कंफ्यूज थे वो हाइट को लेके कंफ्यूज थे, तो देखिए हाइट के लिए उनकी जो रूलिंग है उसके अकॉर्डिंग यही है कि मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर। बाकी का कुछ भी बदलाव होगा तो आप सभी को अपडेट जरूर कर दिया जाएगा। आई होप आप सभी को ये पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।